अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डायबिटीज़ पर पूरी एक सीरीज़ ऑफ एजुकेशनल वीडियोस कर रहे हैं। डायबिटीज़ पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जिस चीज़ पर मैं बात करना चाहती हूं वो है हमारे पास प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ जैसे कि उसका नाम इंडिकेट करता है, डायबिटीज़ से पहले की स्टेज, जिसको आप मेडिकल लैंग्वेज में सब क्लिनिकल डायबिटीज़ भी कहते हैं। यानी अभी डायबिटीज़ ने अपने सिम्टम्स आपके जिस्म में, आपकी सेहत पर जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन वो आपके जिस्म में डेवलप होना शुरू हो गया है। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारे पास लोगों को 10 से 15 साल पता ही नहीं लगता कि वो प्री डायबिटिक हैं और वो उसको मैनेज अगर उस स्टेज में कर पाएँ तो वो कभी डायबिटीज़ की तरफ एंटर ही ना हो सके, तो मुझे यकीन है आप सबके लिए एक बड़ा ही हैरानकुन सर्वे होगा। मैं आपसे ऐसे बहुत सिंपल सिम्टम्स का जिक्र करूंगी जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत के साथ वो एसोसिएटेड है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सिम्टम आपके पास ये है कि अगर मील लेने के बाद आपको शदीद किस्म की फिट या थकावट का सामना होता है और आपको एक इर्रेजिस्टिबल यानी नाकाबिल बर्दाश्त किस्म की आप सोना चाहते हैं और आप जाग नहीं पाते हैं, और चाहे आप कितनी भी लाइट मील लें उसके बाद आपको ये फीलिंग आती है, तो ये निशानी है नाजरीन प्री डायबिटिक होने की, उस तरफ जाने की और इंसुलिन रेजिस्टेंस की। एक और निशानी मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल एकेज और क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि जब आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं प्री डायबिटीज़ में, आपके जिस्म में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होना शुरू हो जाती है, जिस हार्मोन से डायबिटीज़ एसोसिएटेड है, इंसुलिन। जब उसकी रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जब उसके अमल में मुदाखलत होती है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ जो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो आपके पास पोटेशियम और मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट्स हैं। जब वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं तो आपको मसल क्रैम्प्स, जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा थकावट और दर्द महसूस होती है। एक और बहुत पॉपुलर सिम्टम हमारे पास प्री डायबिटिक होने का है एप्पल शेप्ड बॉडी, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेंट्रीपिटल ओबेसिटी भी कहा जाता है। यानी कि बाजू और टांगे तो कदरे पतले हैं, लेकिन आपके पेट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चर्बी जो है वो मौजूद है। इसको एप्पल शेप बॉडी कहा जाता है और इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं, आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं और आपको फ़ौरन इस कंडीशन को मैनेज करने की ज़रूरत है। एक और बहुत कॉमन सिम्टम जो मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखती हूँ वो है आपके पास ब्लैक पैचेस। वो आर्मपिट्स में भी हो सकते हैं, वो गर्दन के पीछे भी हो सकते हैं, वो आपकी कमर पर भी हो सकते हैं। ये अलार्मिंग सिग्नल है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है और आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं। ये जो प्री डायबिटीज़ के मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं, इसमें जो बार बार मैं जिस लफ्ज़ का जिक्र कर रही हूँ वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। हमारे पास जिस्म में एक शदीद डोमिनेटिंग हार्मोन है जो कि इंसुलिन है। इंसुलिन हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन से आता है उसको पेंक्रियास कहते हैं और बीटा सेल्स इस इंसुलिन हार्मोन को बनाते हैं। इसका काम है कि ये आपके मसल सेल्स में, आपके फैट सेल्स में ग्लूकोज को लेके जाए, ऑक्सीजन को लेके जाए, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाए, ताकि वो वहाँ जाकर एनर्जी में कन्वर्ट हों, जिस्म के मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लें और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। प्री डायबिटीज़ की अभी मैंने आपको जो सब अलामात बताई हैं, इन सब लोगों में आपके पास इंसुलिन का एक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इंसुलिन ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड को सेल में नहीं ले जा पाती, जिसकी वजह से आपके पास जो ग्लूकोज है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं। जब ये ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है, इस कंडीशन को बाय डेफिनेशन आप हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब आप थकावट महसूस करते हैं, आप क्रैम्प्स भी महसूस करते हैं, आप फटीग भी महसूस करते हैं और वो सब सिम्टम्स भी जिनका मैंने जिक्र किया है। पेंक्रियास फ्रस्ट्रेट होके एवरी टाइम व्हेन यू टेक अ मील और इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन की हाइपर सिक्रीशन तो आपके जिस्म में होती है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन सेल्स के ताले पर असर नहीं कर पा रहा, ताला खोल के ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को अंदर नहीं भेज पा रहा, तो आपके पास सेल्स एक रेजिस्टेंट, एक अड़ियल फॉर्म में हैं। इस कंडीशन को आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और अल्टीमेटली जब आपके पेंक्रियास जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो थक के इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं, तो जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस के साथ इंसुलिन की कमी भी होना शुरू हो जाती है और अब हम एंटर हो जाते हैं सब क्लिनिकल स्टेज ऑफ डायबिटीज़ से
क्लिनिकल स्टेज ऑफ डायबिटीज़ की तरफ। डायबिटीज़ आपके पास मेडिकल कंडीशन से गूगल कर लें, डेफिनेशन में पढ़ लें, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ब्लड हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया आपके पास कैसे है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस से, डाइटरी मॉडिफिकेशन से इसको प्री डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज पे ही रोक लेते हैं और डायग्नोज कर लेते हैं तो हो सकता है क्या, यकीनन आप कभी डायबिटीज़ का शिकार ही ना हो। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ डेवलप भी हो गया है तो 6 महीने से 1 साल की डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्स की हेल्प से आप उसका रिवर्सल अचीव कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बहुत अर्ली और बहुत कॉमन सिम्टम्स वो सब जो मैंने बताए हैं, उसके साथ साथ ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है इन ऑर्डर टू पी। बेहतरीन आपके पास एनालिसिस ये है कि आप अपना यूरिन एग्जामिनेशन करा लें और अगर उसमें आपके पास ग्लूकोज आता है, नॉर्मल सिचुएशन में आपके यूरिन में ग्लूकोज मौजूद नहीं होता, अगर ग्लूकोज आता है तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी करवा सकते हैं। HbA1c भी एक बेहतरीन मॉनिटर है चेक करने के लिए कि आया आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक रेंज में तो नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे रिगार्डिंग डायबिटीज़ और उसकी मैनेजमेंट।